महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज में। ग्लोबल क्लिनिकल लेबोरेटरी का उद्घाटन माजी मंत्री इसी तरह आमदार अब्दुल सत्तार के हाथों 11 अगस्त 2025 बरोज बीर सुबह 11 बजे हुआ। उद्घाटन प्रोग्राम के अध्यक्ष अब्दुल समीर, माजी उपनगर अध्यक्ष सिल्लोड अब्दुल आमिर, संचालक नेशनल सूद गिरनी डॉक्टर राशिद जुमा खान, माजी नगर सेवक मोइन पठान, रऊफ बागवान, हाजी अब्दुल मतीन देशमुख, माजी नगर सेवक हाजी अयूब, माजी नगर सेवक रईस पठान, माजी नगर सेवक। इसी तरह से इस प्रोग्राम में बुलाई गई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जिनमें डॉक्टर विकास गोठवाल, डॉक्टर एसपी सोनार, डॉक्टर जाधव, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर जुमा, डॉक्टर वसीम, डॉक्टर मुनीर, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर अमीन और दीगर शामिल हैं। इस लेबोरेटरी का एड्रेस है जामा मस्जिद चौक, नेशनल स्कूल के पास, सिल्लोड। कॉन्टेक्ट नंबर है 7276228699। इसी तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था शेख अजीम, शेख अब्दुल गनी, शेख आरिफ, शेख अब्दुल गनी, शेख अलीम, शेख अब्दुल गनी, शेख सालर, शेख नैयर, शेख वसीम, शेख अजीम, शेख नदीम, शेख आसिफ, शेख यूसुफ, शेख आसिफ, शेख अरबाज, शेख अलीम, शेख इरफान, शेख अलीम। नाज़रीन, जिन साथियों ने अब तक के चढ़वड़ महाराष्ट्राची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की खबरें, न्यूज़, मालूमात, जानकारी आप तक फौरन पहुंचती रहे। लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हमारे यहाँ मौजूद डॉक्टर गोठवाल साहब, आकाश जी गोठवाल साहब, इसके साथ साथ यहाँ जुमा खान साहब, मजीद देशमुख, हाजी अयूब साहब, मोइन पठान, रईस जी पठान और सभी दोस्तों, भाइयों और साथियों, यहाँ डॉक्टर जाधव साहब की विशेष उपस्थिति है। एक अच्छे नामांकित डॉक्टर के नाते से उनका काम, उनका हॉस्पिटल और यहाँ का डायग्नोसिस सेंटर, ये डायग्नोसिस सेंटर के लिए जो चलाने वाले हैं शेख अरबाज, डायग्नोसिस सेंटर यहाँ चालू हुआ है। जब भी वायरल, जब भी कोई ऐसी बीमारी या कोई भी आफत आती है तो उसको चेक करने के बाद ही, उसका डायग्नोस होने के बाद कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है, उसका इलाज कैसा किया जाएगा, ये सारी चीजें करने के लिए यहाँ जो डायग्नोसिस सेंटर खुला है लेबोरेटरी ग्लोबल के नाम से, आप सबों ने आके यहाँ अपना जो भी सर के बाल से लेके तो पांव के नाखून तक सारी चीजों का यहाँ डायग्नोस होगा, सब उसकी मालूमात निकलेंगे और उसके बाद इलाज होगा। तो ऐसा एक अच्छा सेंटर यहाँ चालू हुआ है। मुझे भी और बाकी प्रोग्रामों के लिए जाना है, सिवना का प्रोग्राम है, अजंटे का प्रोग्राम है, उसके बाद शाम को मुंबई जाना है। तो आप सब लोगों से मैं फिर से एक बार, इसका उद्घाटन हो गया ग्लोबल लैबोरेटरी सेंटर का, ये सबके तरफ से, दोनों डॉक्टर के साक्षी से, बाकी तो सब नगर सेवक है, हमारे मौलाना भी लेट आए लेकिन फिर आए, सब बच्चों से लेके तो बुजुर्ग तक सबों ने अपना तबियत के अंदर अगर कुछ फॉल्ट है, कुछ अगर तबियत खराब है तो उसका डायग्नोस करना चाहिए। शुगर रहता है, हाइपरटेंशन रहता है, बीपी रहता है, ट्यूमर से लेके तो इतनी बीमारियां होगी आजकल शहर में, हर एक शहर में, अपना अकेला शहर नहीं है। लेकिन आप जो यहाँ अपना जूना गांव और जूने गांव के अंदर, पुराने गांव के अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज डाली गई, लेकिन बाहर की नाली बंद नहीं। जब बाहर की नाली बंद नहीं होगी तो तुम्हारा धंधा अच्छा चलेगा। अगर बाहर की नाली बंद होगी, ओपन नाली अगर क्लोज हो गई, वो अगर सही पानी जो बाहर का आता है, जो गली से आती है बाथरूम की, संडास की, और वो कहीं भी पानी रुक जाता है, उसके ऊपर फिर कीड़े, मच्छर, ऐसे कुछ बीमारियां हैं कि वो अगर वहां से एक को हो गई, वो दूसरे को काटा, वो तीसरे को काटता है, चौथे को काटता है। अपन महीने में, 2 महीने में एक बार जो वार्निंग करते हैं उसके अंदर जितने मर जाते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं वो मरते ही नहीं, उनको मारने का भी इंतजाम करना चाहिए और उससे नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। तो ये करने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं ग्लोबल के
सभी उनके दोनों भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनको मुबारकबाद दूंगा कि अच्छा काम करो, अच्छा सेंटर चलाओ। और अच्छा सेंटर इसलिए कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आधी बीमारी का आधा व्यवहार व्यापार कुछ करने का वजह यही है कि मुंह में चॉकलेट होना, सर पे बर्फ का खड़ा होना, ठंडा रहना, कोल्ड रहना और अच्छा रहना। तो इलाज भी सच्चा होता है, लोग भी खुश होते हैं, लोगों को मान सम्मान भी होना। पेशेंट होंगे या कोई भी लेडीज होंगी, जेंट्स होंगे, अपनी माँ बहने, उनको अगर इज्जत से, अदब से, तहजीब से बात करें, अच्छी बात करें, सच्ची बात करें, तो हर एक का एक विश्वास बढ़ता है। जैसा हमारे पास पहले डॉक्टर सोनार थे, आज उनकी मिठास में डॉक्टर शाह साहब थे, आधी बीमारी उनके बोलने से ही खत्म होती थी। तो ऐसी जरूर आप कोशिश करना, यही आपसे उम्मीद रखता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ग्लोबल क्लिनिकल लेबोरेटरी के संचालक शेख अरबाज को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अरबाज के बारे में इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अरबाज समृद्धि हॉस्पिटल में उन्होंने लगभग 6 से 7 साल काम किया है। और उनका काम करने का तरीका जो है, जैसे ब्लड सैंपल करते हैं तो हमारा हॉस्पिटल छोटे बच्चों का है, तो उनके नस वगैरह थोड़ी सी मुश्किल रहती है उससे ब्लड निकालना, तो उनको छोटे बच्चों का सैंपल भी बहुत अच्छी तरह से लेना आता है। और उनका जो सैंपल करने की टेक्निक वगैरह है उनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हुई है। तो मैं इस वक्त यही बोलना चाहता हूँ कि अरबाज अपना जो सेटअप है वो खूब अच्छी तरह से चलाएंगे और पेशेंट को अच्छी तरह से खून निकाल के उनको परफेक्ट रिपोर्ट देंगे। और यही हमारी सबकी शुभकामनाएं, सब पूरे डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से, समृद्धि बाल रुग्णालय की तरफ से, जादू सर की तरफ से मैं उसको फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब इस लेबोरेटरी के जो ओनर है शेख अरबाज यहाँ पर मौजूद है। इस लेबोरेटरी में किन किन बातों का टेस्ट किया जाता है, खून की जांच की जाती है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। शेख अरबाज साहब, आपको चढ़वड़ महाराष्ट्र की जानिब से मुबारकबाद देते हुए, आपकी लेबोरेटरी में टेस्ट जो होते हैं उन तमाम टेस्ट के नाम जानना है ताकि नाजरीन तक आपका मैसेज पहुंच जाए और जिनको ज़रूरत हो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। अपने पास सीबीसी होता है, सीआरपी है, विडाल है, केएफटी है, एलएफटी है, यूरिन है, शुगर है, बाकी बहुत टेस्ट है, टॉर्च के टेस्ट है, सब टेस्ट अपने पास अवेलेबल है, यूरिन का है। अच्छा, आपने लेबोरेटरी ओपन करने से पहले कहाँ पर खिदमत अंजाम दी मैंने है? यूनिटी क्लिनिकल लेबोरेटरी सराफा मार्केट में की। अच्छा, वहाँ में 3-4 साल काम करा। अच्छा, और उसके बाद मैंने जादा हॉस्पिटल में 1 साल काम करा। अच्छा समृद्धि हॉस्पिटल जो चिल्ड्रन विकास सर का है, जी, वहाँ पर मैं 4 साल से। अच्छा, यानी कि 9-10 साल का आपको एक्सपीरियंस है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि टेस्ट के नाम पर बहुत सारी लूटमार होती है? नहीं, बहुत सारी जगहों पर, जैसा कि पेशेंट बताते हैं, पेशेंट आते भी है हाँ कि बहुत सारी लैब पर अब टेस्ट का अमाउंट तो उन्हें क्लियर मालूम नहीं होता है, हाँ, लेकिन बहुत चार्ज बताकर उनसे ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप इस ताल्लुक से जनता को सुविधा देंगे? सुविधा देना चाहेंगे ना। क्या जिस तरह से रेट है उसी तरह से आपका चार्ज होगा? नहीं, रेट नहीं, उसमें अपन डिस्काउंट दे वाले। डिस्काउंट भी देंगे आप? अच्छा, अच्छा, मतलब टेस्ट भी होगा और उसमें डिस्काउंट भी देंगे। अच्छा, तो आप जो टेस्ट करेंगे वो डॉक्टर की चिट्ठी पर करेंगे या अगर आ जाए पेशेंट आपके पास में कि मुझे ऐसा हो रहा है, और डायरेक्ट बोलने पर ही आप टेस्ट करना शुरू कर देंगे? नहीं, पहले डॉक्टर की स्लिप लगेंगे फिर मैं टेस्ट करूंगा। अगर वैसा पेशेंट अगर आपके पास में आ जाता है बगैर डॉक्टर की चिट्ठी के, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर की चिट्ठी होना उसके लिए जरूरी, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट उसको जरूरी है। अच्छा, आप जो टेस्ट कर रहे हैं इसका कोई टाइमिंग है आपके पास में? मॉर्निंग से नाइट कब तक? मॉर्निंग 7 बजे से 7 बजे से कब तक रहेगा? नाइट को 12 बजे तक। 12 बजे तक। अच्छा, टेस्ट क्या फाइनल रिपोर्ट देने का टाइमिंग क्या रहेगा आपका? 1 डे, 2 डे, 3 डे? नहीं, रिपोर्ट देने का बोले जो बाहर के टेस्ट रहते हैं ना जी, थायराइड हो गया, टॉर्च हो गया, जी जी, इनको 1-2 दिन लगते हैं। अच्छा, जो ये रिपोर्ट जो रहते सीबीसी, सीआरपी, विडाल वाले, ये 15 मिनट में पेशेंट का नहीं रिपोर्ट दिया जाएगा। अच्छा, अच्छा, आपके कोई हॉस्पिटल डिपेंड है या आप हर हॉस्पिटल का पेशेंट? हर पेशेंट हॉस्पिटल का हर पेशेंट। जी जी जी, टेल पेशेंट भी। आपकी तरफ से जनता को क्या मैसेज है? आप हमारे थाने आइए, ग्लोबल लैब है, जामा मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, इधर छोटा नेशनल स्कूल है। जी जी, आप यहाँ पर आइए, गली में हमारे खाने सुविधा अवेलेबल है। जी जी, आपको हर पेशेंट हमारे पास आएंगे, उसको रिपोर्ट भी अच्छी मिलेंगी,
उसको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। जी, आप जी। एक बार हमें खिदमत का मौका दीजिए।